मॉर्निंग स्टूडेंट्स, समर्पण कैरियर इंस्टीट्यूट शाहपुरा की क्लास 10th मैथमेटिक्स की क्लास में वीडियो में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आरबीएससी बोर्ड राजस्थान बोर्ड की क्लास 10th की बुक के आज 7th चैप्टर के बारे में हम चर्चा करेंगे, जिसका नाम है त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण। त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण। अब त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण, त्रिकोणमिति के बारे में हम प्रीवियस वीडियोस में इसका बेसिक्स और इसके साथ की एक जो अनुपात टेबल होती है, मान सारणी जो होती है, उसके बारे में चर्चा करके आए थे। उससे रिलेटेड सवाल हम देख चुके हैं। अब हम थोड़े से अपग्रेड वर्जन की बात करते हैं, यानी कि त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों को कैसे सॉल्व किया जाता है, सर्वसमीकरण एक्चुअल में होती क्या है। तो इसके लिए बात करते हैं। सबसे पहले हम प्रीवियस वीडियो का थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि हमने एक तो संबंध नाम की चीज पढ़ी थी। संबंध, त्रिकोणमितीय फंक्शंस का आपस में जो रिलेशन होता है उसके बारे में हमने चर्चा की थी। तो उसमें हमने कहा था कि साइन थीटा इक्वल्स टू 1/कोसेक थीटा, ये उसका व्युत्क्रम अनुपात भी कहलाता है या संबंध भी कहलाता है, लिखा जा सकता था। उसी तरह से दूसरा हमने कहा था कि कोस थीटा इक्वल्स टू 1/सेक थीटा लिखा जा सकता है, और टेन थीटा इक्वल्स टू 1/कोट थीटा लिखा जा सकता है। ये इनके रिलेशन थे, और हमने इनके मॉडिफाइड वर्जन भी पढ़े थे कि कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1/साइन थीटा भी कर सकते थे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके। उसी तरह सेक थीटा इक्वल्स टू 1/कोस थीटा कर सकते थे, कोट थीटा इक्वल्स टू 1/टेन थीटा कर सकते थे। और उसी तरह दो विशेष संबंध जो पढ़े थे वो था टेन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा बाय कोस थीटा, और कोट थीटा इक्वल्स टू कोस थीटा बाय साइन थीटा। ये कुछ फॉर्मूलाज थे जिनको हमने प्रूव भी किया था और बेसिक ने याद करने के लिए भी कहा गया था। उसके साथ ही हमने एक चीज़ और पढ़ी थी, सर्वसमीकरण। इन्हीं के साथ में सर्वसमीकरण मुख्यतः तीन रूप में थी। पहली थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। सेकेंड जो हमने पढ़ी थी वो पढ़ी थी सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और थर्ड जो थी हमारी वो थी कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। इन चीज़ों को भी हमने, इन तीनों को भी हमने प्रूव किया था, और इन तीनों के हमने मॉडिफाइड वर्जन भी देखे थे कि किस तरह से हम इनके मॉडिफाइड वर्जन्स को यूज़ या अप्लाई कर सकते हैं। अब इससे आगे बात करता हूँ त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण होती क्या है। त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण एक्चुअल में आपको एक सीक्वेंस या एक सीरीज दी गई होगी, जिसमें ये कहा गया होगा, जैसे सपोज कर लो कि हमें ये दिया गया है कोस थीटा इक्वल्स टू √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये भी सर्वसमीकरण है। वैसे ये है इस इक्वेशन, ये जो सर्वसमीकरण फर्स्ट है इसी का मॉडिफाइड वर्जन है। इस तरह के टर्म्स में हमें कुछ दिया गया होगा और हमें उसे प्रूव करना होगा कि उसे उसका लेफ्ट हैंड साइड और उसके जो राइट हैंड साइड है उसकी वैल्यू बराबर होती है। बेसिकली मैं आरबीएससी बुक की यूनिट 7 का एग्जाम्पल नंबर 1 ले रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 1 हमें दे रखा है कोट थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू कोट थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू कोसेक थीटा डॉट सेक थीटा। कोसेक थीटा डॉट सेक थीटा। ये एक सर्वसमीकरण है। सर्वसमीकरण का मतलब कि इन दोनों की जो भी वैल्यू है किसी भी एक पर्टिकुलर थीटा पर, जैसे सपोज करो थीटा यहाँ 30 है, यहाँ भी 30 है, तो यहाँ भी 30 ही होना चाहिए। तो इनका एडिशन, इनकी वैल्यूज़ का एडिशन और इनकी वैल्यूज़ का मल्टीप्लिकेशन हमेशा बराबर होता है। ये प्रूव्ड कुछ सवालों की तरह से पूछे जाते हैं। बेसिकली ये हम जब बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो हमारे लिए फॉर्मूलाज का काम करेंगे, लेकिन ठीक है, अभी ये हमारे लिए क्वेश्चन है, हमें इन्हें सॉल्व करना है। तो किसी भी सर्वसमीकरण को, आइडेंटिटी कोई भी हो, देखो कोई भी सर्वसमीकरण है, सपोज करो मैं इसी को लेता हूँ।
आई होप क्वेश्चन ये रिलेशंस वगैरह आपने याद कर लिए होंगे, और अगर याद नहीं किए हैं तो प्लीज़ इनके रिलेशंस को आप याद कर लीजिए। और सरल समीकरणों को सॉल्व करने के लिए मैं आपको 3 शॉर्टकट ट्रिक्स बताता हूँ। इसी क्वेश्चन से शुरू करता हूँ। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट जो है कि कोट थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू कोसेक थीटा डॉट सेक थीटा। ये है स्टूडेंट्स, ये ऐसा टॉपिक है जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस कहता है, ये कहता है कि क्लास 10th के लगभग 50% बच्चे इस यूनिट को नहीं कर पाते। उसका सबसे बड़ा रीज़न होता है सबसे पहले तो उनका डर। तो डर कब निकलेगा? जब आप अपना बेसिक कंप्लीट कर लेंगे, आप उनके फार्मूलाज को अच्छी तरह से याद कर लेंगे। मैं ट्राई करूँगा कि मैं जहाँ जहाँ भी फार्मूला अप्लाई कर रहा हूँ मैं उसको बताऊँगा। दूसरी चीज़ हमारी जनरल कैलकुलेशन कि जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना वगैरह हमें आनी चाहिए। तीसरी चीज़, मैं इन सरल समीकरणों को सरल करने के लिए आपको 3 छोटी सी ट्रिक्स देता हूँ। छोटी सी ट्रिक्स कौन सी हैं? उसमें फर्स्ट तो ये है कि सबसे पहले तो सरल समीकरण को पढ़ लो आराम से। पढ़ने के बाद में ये देख लो कि LHS साइड या RHS साइड किसी एक को उठा लो और उसको सॉल्व करते हुए यानी रिलेशन से आप क्या कर सकते हैं। इसमें देखो वैल्यू तो आप रख नहीं सकते ना वैल्यू टेबल से, क्योंकि थीटा है। अब थीटा की जगह तो कुछ भी हो सकता है, 30 हो सकता है, 60 हो सकता है, 90 हो सकता है। तो हम यहाँ पर वैल्यू टेबल को तो यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि हमें थीटा की वैल्यू पर्टिकुलर पता नहीं है। लेकिन हमारा काम वही होगा जैसे हम वैल्यू टेबल में सवाल करके आए थे ना कि प्रूव करना है तो एक साइड को उठाया, दूसरी लिया, या दोनों साइड को उठाया, एक ही वैल्यू लिया। वही काम यहाँ पर भी करना है। और इनको सॉल्व करने की सबसे बढ़िया ट्रिक जो है पहली कि सबसे पहले तो देखो जो भी आपने LHS या RHS साइड जो भी आपने उठाई है उसमें से कॉमन क्या निकल रहा है। कॉमन क्या निकल रहा है? कॉमन निकालो। अगर कुछ कॉमन निकल रहा है, कॉमन निकालो। तो सबसे पहले कॉमन निकालो जो भी, ठीक है। दूसरी चीज़ ये देखो कि कोई सरल समीकरण तो अप्लाई नहीं हो रही। सरल समीकरण का प्रयोग, सरल समीकरण का प्रयोग, ठीक है ना। तीसरी चीज़ ये देखो कि अगर इन दोनों से कुछ नहीं हो रहा, इन दोनों से कुछ नहीं हो रहा। अच्छा, सरल समीकरणों का प्रयोग जानते हो ना? सरल समीकरण कौन सी हो सकती है? 3 हो सकती है। कौन सी? त्रिकोणमिति वाली। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ये 3 हो सकती है। और ये 3 के अलावा कौन कौन सी हो सकती है? तो इन 3 के अलावा आपकी बीज गणित वाली जो सरल समीकरण है कौन सी? a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये वाली सरल समीकरण भी आपको यहाँ पर यूज़ करनी पड़ेगी। जैसे a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब, ठीक है। और उनके मॉडिफाइड वर्जन्स भी यूज़ करने पड़ेंगे। लेकिन अब चेक करते हैं कि जो ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ उनको सॉल्व करने के लिए, उनकी सबसे पहली ट्रिक तो ये है कॉमन क्या निकल रहा है, कॉमन निकाल लो। दूसरी ट्रिक है सरल समीकरण चेक कर लो, सरल समीकरण का प्रयोग तो नहीं हो रहा। और सरल समीकरणों का प्रयोग चेक करने का सबसे बढ़िया तरीका यही है कि भैया ये देख लो होल स्क्वायर या होल क्यूब तो नहीं लग रहा, या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट तो नहीं है। अगर वो है तो हम आराम से सरल समीकरण का प्रयोग कर सकते। अगर फिर भी हमें समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए, जैसे पहला काम नहीं हो रहा, दूसरा भी नहीं हो रहा, तो तीसरा और सबसे लास्ट रामबाण तरीका ये है कि आप सभी पदों को साइन थीटा और कोस थीटा के पदों में व्यक्त कर दो। साइन थीटा या कोस थीटा के पदों में व्यक्त कर दो। इन 3 ट्रिक्स से ट्रिग्नोमेट्री सरल समीकरणों के लगभग 80% क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। कुछ लॉजिकल होते हैं, उनको करने का तरीका अलग होता है, लेकिन
इन 3 चीज़ों को अगर ध्यान रखोगे, लाइन से चलते जाओ, ध्यान रखते जाओ, आप ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स की, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों की लगभग 80% प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। तो आप चेक करते हैं इन्हीं चीज़ों से, यहाँ पर मुझे इस चीज़ को प्रूव करना है, मुझे इस सर्वसमीकरण को सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। अब यहाँ 2 पार्ट हैं, इस पार्ट को मैं बोलता हूँ LHS पार्ट, लेफ्ट हैंड साइड, इस पार्ट को मैं बोलूँगा RHS यानी राइट हैंड साइड, LHS साइड, राइट हैंड साइड, ठीक है ना। 2 पार्ट्स हैं, मुझे प्रूव करना है तो क्या करूँ, या तो LHS को सॉल्व करके RHS में कन्वर्ट कर दूँ, या RHS को सॉल्व करके LHS में कन्वर्ट कर दूँ, दोनों को सॉल्व करके एक ही वैल्यू ले आऊँ, कुछ भी कर सकता हूँ, मुझे तो बराबर बताना है। तो यहाँ से चेक करो, मैं आपको इसको बताता हूँ तीनों ही तरीके से। फर्स्ट तरीका ये है कि मैंने इसमें LHS पार्ट लिया। अब LHS पार्ट मेरे पास में है कोट थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है। अब सबसे पहली चीज़ को देखूंगा, कॉमन निकालो भैया, कॉमन क्या निकालूं, कुछ नहीं है कॉमन, तो नहीं निकाल सकता। फिर सर्वसमीकरणों का प्रयोग, सर्वसमीकरणों के प्रयोग के लिए देखो, ना तो होल स्क्वायर है, ना होल क्यूब है, ना स्क्वायर है, तो उसका भी कुछ नहीं कर सकते, तो वो भी छोड़ा। अब तीसरा काम जो है, नहीं पता लग रहा मुझे क्या करना है, तीसरा काम जो है वो ये है कि साइन और कोस में कन्वर्ट कर दो। अब साइन और कोस में कन्वर्ट कैसे करोगे, तो यहाँ पर चेक करो, हमारे पास में एक रिलेशन है कि बिकॉज ऑफ दैट कोट थीटा को हम लिख सकते हैं कोस थीटा बाय साइन थीटा, याद आया होगा आपको, प्रीवियस वीडियो में भी बताया था। और उसी तरह टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा बाय कोस थीटा। कोट थीटा को हमने क्या लिखा, क्या लिख सकते हैं, ये रिलेशन है, संबंध है, व्युत्क्रम अनुपात है, ठीक है ना। तो कोट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा बाय साइन थीटा। टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बाय कोस थीटा। तो यहाँ से चेक करते हैं, मैं अपने फंक्शन में जो मैंने लेफ्ट हैंड साइड उठाया है उसमें कोट थीटा है, कोट थीटा की जगह मैंने लिख दिया कोस थीटा बाय साइन थीटा, और मैंने इंडिकेट कर रखा है, तो आपको पता लग गया होगा मैंने कैसे करा है। ये इनका संबंध होता है, त्रिकोणमितीय पदों का संबंध होता है। प्लस टेन थीटा की जगह मैंने लिख दिया साइन थीटा बाय कोस थीटा। यहाँ तक क्लियर हो गई, कैसे चेंज किया ये भी पता लग गया, हमने संबंध का प्रयोग किया जिन्हें हम व्युत्क्रम अनुपात के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब यहाँ से आगे चलते हैं, तो चेक करो, ये भी भिन्न संख्या का फॉर्मेट है, ये भी भिन्न संख्या का फॉर्मेट है, दोनों क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। ऐड हो रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इनका हर समान करना पड़ेगा। तो इनका हर समान करने के लिए साइन थीटा और कोस थीटा का एलसीएम ले लो, तो साइन थीटा और कोस थीटा का एलसीएम साइन थीटा कोस थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से चेक करो, इसके पास में हर में साइन थीटा था, साइन थीटा से साइन थीटा कट हुआ, कोस थीटा बच गया, तो कोस थीटा मल्टीप्लाई बाय कोस थीटा, ऊपर भी कोस थीटा है, तो कोस थीटा मल्टीप्लाई बाय कोस थीटा वो हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, फिर प्लस मार्क है, प्लस आ गया। उसी तरह कोस थीटा से कोस थीटा कट हुआ, क्या बच गया, साइन थीटा, साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा, साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक बात समझ में आ रही है ना, नहीं आ रही तो वापस से समझ लो भैया, इसके हर में साइन थीटा था, इसके हर में कोस थीटा था। सबसे पहले हमने क्या किया, इन दोनों का एलसीएम लिया, एलसीएम लिया तो हमें क्या मिला, साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है ना। वेरिएबल टर्म्स है, इनका वैल्यू तो है नहीं जो एलसीएम निकाल सके, तो हमने इनको क्या किया, मल्टीप्लाई के फॉर्मेट में लिख दिया। अब यहाँ से आगे चेक करो, इसके हर में साइन थीटा था, साइन थीटा से साइन थीटा कट हुआ, डिवाइड करते हैं ना, तो कोस थीटा बच गया, तो कोस इंटू कोस क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा। उसी तरह कोस थीटा से कोस थीटा कट हो जाएगा, क्या बच गया, साइन थीटा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और अब इसको देखकर अगर आपको कुछ याद नहीं आ रहा हो तो आपको याद दिला देता हूँ, बिकॉज ऑफ दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 1, जहाँ थीटा की वैल्यू बराबर होती है। तो ये पॉजिटिव टर्म्स हैं, किसी को भी आगे ले सकता हूँ, किसी को भी पीछे ले सकता हूँ। तो यहाँ से चेक करो, अगर मैं कोस को इसके प्लेस से बदल दूँ, सिर्फ इसकी जगह बदल रहा हूँ, पक्षांतरण नहीं कर रहा, तो मैं इसे कोस स्क्वायर थीटा को आगे लेकर साइन स्क्वायर थीटा को पीछे लिखकर इस फॉर्मेट में भी लिख सकता हूँ, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हमारे लिए 1 हो जाएगी। तो ये हो गया 1 बाय, नीचे क्या बचा हुआ है, साइन थीटा कोस थीटा,
ये बचा हुआ ना साइन थीटा बाय वन बाय साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है। अब मैं इनको अलग अलग कर देता हूँ, यानी 1 बाय साइन थीटा और ये मल्टीप्लाई है तो यहाँ मल्टीप्लाई 1 बाय कोस थीटा, दोनों मल्टीप्लाई हैं, अलग अलग कर दिए, इनको मल्टीप्लाई करके देख लो, यही चीज़ आएगी वापस से, ठीक है ना। अब इसके आगे देखो, वापस से मैं बात करूँ तो हम अगर रिलेशन की बात कर रहे थे तो हम अच्छी तरह से जानते हैं साइन थीटा इक्वल्स टू 1 बाय कोसेक थीटा लिखा जा सकता है, ठीक है। और उसका क्रॉस मल्टीप्लाइड कर दूँ, यानी साइन थीटा यहाँ से इधर भेज दूँ और कोसेक थीटा को इधर भेज दूँ, तो इसी को मैं कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1 बाय साइन थीटा भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो 1 बाय साइन थीटा को मैं किस फॉर्मेट में लिख सकता हूँ, 1 बाय साइन थीटा को मैं लिख सकता हूँ कोसेक थीटा, 1 बाय साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, कोसेक थीटा, ठीक है। उसी तरह वापस से चेक करते हैं 1 बाय कोस थीटा, 1 बाय कोस थीटा, 1 बाय कोस थीटा को क्या लिख सकते हैं, तो कोस का रिलेशन याद करो, कोस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, 1 बाय सेक थीटा होता है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ तो सेक थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 बाय कोस थीटा हो जाएगा ना। तो 1 बाय कोस थीटा को आप क्या लिख सकते हो, सेक थीटा और लिख सकते हो, सेक थीटा लिख सकते हो। तो यहाँ मल्टीप्लाई है और ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स के बीच में मल्टीप्लाई मार्क लगाओ तो ठीक है, नहीं लगाते हो डॉट लगा दो, वो क्या हो जाएगा, सेक थीटा, हो गया ना। तो कोसेक थीटा डॉट सेक थीटा, और अब आप चेक कर लो तो कोसेक थीटा डॉट सेक थीटा आपका राइट हैंड साइड है, तो हम इसके इक्वल में क्या कर सकते हैं, इसको राइट हैंड साइड लिख सकते हैं। तो चेक करो, हमने शुरू किया था लेफ्ट हैंड साइड से, हम ख़त्म कर रहे हैं किस पर, राइट हैंड साइड पर। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि इन दोनों की वैल्यूज़ क्या हैं, बराबर हैं। तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, और यही हैंड्स प्रूव्ड हो गया। अच्छा, कई बार बच्चों को ये भी कन्फ्यूज़न हो जाता है, सर हमें कैसे पता लगे कौन सा पार्ट उठाना है। देखो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स, सर्व समीकरण जब भी सॉल्व करते हैं, मेरी एडवाइस ये है कि जो पार्ट मुश्किल है ना उसी को उठाओ, चाहे लेफ्ट हैंड साइड मुश्किल हो चाहे राइट हैंड साइड मुश्किल हो, जो दिखने में ही मुश्किल लगता हो आप उसी पार्ट को उठाओ। जो दिखने में मुश्किल लगता है वही पार्ट एक्चुअल में सॉल्व करने में सबसे सरल होता है। जो पार्ट बड़ा होता है, दिखने में मुश्किल लगता है, उसी पार्ट को उठाओ, वो सॉल्व करने में ज़्यादा सरल होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर तो दोनों ही सेम दिख रहे हैं मुझे, तो देखो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड मैंने आपको बता दिया कि लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड को कैसे लेके आया। अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थोड़ा सा काम और देख लेते हैं कि हम कंफ्यूज ना हो कि हमेशा लेफ्ट हैंड साइड ही उठाकर लाया जा सकता है कि आंसर नहीं, आप राइट हैंड साइड उठाकर भी ला सकते हो। बेसिकली ये डिपेंड करता है कि आप उस टर्म को किस तरह से बदलते हो। तो चेक करो, इसी क्वेश्चन को मैं राइट हैंड साइड से सॉल्व करता हूँ। राइट हैंड साइड में मुझे दिया हुआ है कोसेक थीटा डॉट सेक थीटा, कोसेक थीटा डॉट सेक थीटा। अब चेक करते हैं सबसे पहले, अब इसको बदलना है मुझे किस में, कोट थीटा प्लस टेन थीटा में। कोई दिक्कत नहीं, आराम से बदल लूँगा। यहाँ से चेक करो, कोसेक थीटा की जगह 1 बाय साइन थीटा लिखा जा सकता है, इसके रिलेशन से। और उसी तरह सेक थीटा के प्लेस पर 1 बाय कोस थीटा लिखा जा सकता है, ठीक है ना। कौन सा टर्म यूज़ कर रहा हूँ, थर्ड वाली। सभी पदों को किस में व्यक्त कर रहा हूँ, साइन और कोस के पदों में व्यक्त कर रहा हूँ। पदों में व्यक्त करने का मतलब क्या होता है, आप उसको कन्वर्ट कर दो। आपके पास tan है, आप उसको साइन बाई कोस लिख दो, तो वो साइन कोस के पदों में कन्वर्ट हो गया, ठीक है ना। तो अब यहाँ से आगे चेक करते हैं, कोसेक थीटा के प्लेस पर मैंने लिख दिया 1 बाय साइन थीटा प्लस मल्टीप्लाई, डॉट है मल्टीप्लाई आएगा, सेक थीटा के प्लेस पर मैंने लिख दिया 1 बाय कोस थीटा, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इनका मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 1 बाय साइन थीटा कोस थीटा होगा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा, 1 इंटू 1 तो हो गया 1, साइन थीटा इंटू कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा हो गया, ठीक है। अब इसके आगे क्या किया जाए, मुझे क्या लाना है, कोट और टेन। तो याद करो, कोट का जो रिलेशन होता है वो कोस थीटा बटा साइन थीटा होता है, और टेन का जो स्पेशल रिलेशन होता है वो साइन थीटा बटा कोस थीटा होता है। उसी के साथ में इसको बदलने के लिए हम एक सर्व समीकरण का प्रयोग कर लेते हैं। बिकॉज ऑफ दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, 1। देखो अभी इससे पहले जब मैंने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया था, मैं इसको हटाकर 1 कर दिया था क्योंकि उसकी मुझे आवश्यकता थी। अब मुझे इनकी आवश्यकता है, और वो कैसे है, तो
वो मैं आपको बताऊंगा अभी। तो फिलहाल तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इनको हटाकर 1 लिख सकते हैं, तो 1 को हटाकर इनको भी लिखा जा सकता है, दोनों ही टर्म्स बराबर है, दोनों की वैल्यू क्या है, बराबर है, तो हम किसी की वैल्यू को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ ऊपर की तरफ जो मेरे पास में 1 है, उस 1 को मैंने इस सर्व समीकरण की सहायता से लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, अपॉन में जो चल रहा है उसको चलने दिया, वो हो गया साइन थीटा कोस थीटा। अब यहाँ से आकर मैं क्या करूँगा, इनको अलग अलग कर दूंगा। अलग अलग कैसे करूँगा, चेक करो। मैंने कहा साइन स्क्वायर थीटा के बटा में भी है साइन थीटा कोस थीटा, प्लस कोस स्क्वायर थीटा के बटा में है साइन थीटा कोस थीटा। चेक कर लो, इनको अगर आप जोड़ोगे तो वापस यही पाओगे। करके देख लो, दोनों भिन्न संख्याएं हैं, करके देख लो। तो हमने इसको थोड़ा सा रिवर्स किया है। अब यहाँ पर चेक करते हैं, ऊपर क्या है साइन स्क्वायर थीटा, नीचे क्या है साइन थीटा कोस थीटा। ऊपर साइन कितनी बार है, 2 बार है, नीचे कितनी बार है, 1 बार है। 1 बार तो कम कर ही सकता हूँ, 1 बार कम करता हूँ यानी कट करता हूँ, तो मैं इसको लिख सकता हूँ, ऊपर 1 बार साइन थीटा बच जाएगा, नीचे साइन कट हो गया, क्या बच जाएगा, कोस थीटा। चेक कर लो फिर से, ये क्या है साइन स्क्वायर थीटा यानी साइन इंटू साइन, नीचे क्या है साइन इंटू कोस, तो साइन से साइन कट गया, 1 साइन बच गया, 1 साइन बाय कोस यानी साइन बाय कोस, ठीक है। प्लस यही चीज़ आगे करूँ, ये क्या है कोस स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होता है, कोस इंटू कोस, यानी कोस 2 बार है, नीचे कोस कितनी बार है, 1 बार है, तो 1 बार नीचे है, 2 बार ऊपर है, 1 बार कट कर दिया, 1 बार ऊपर बच गया और नीचे साइन थीटा बच गया। तो ऊपर में क्या लिख सकता हूँ, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। और जिन्होंने फार्मूलाज याद कर रखे हैं, जिन्होंने प्रीवियस वीडियोस देखे हैं, वो अच्छी तरह समझ गए कि साइन थीटा बाय कोस थीटा जो है वो टैन थीटा का स्पेशल संबंध है। साइन थीटा बाय टैन थीटा को हम साइन थीटा बाय कोस थीटा लिख सकते हैं, तो साइन थीटा बाय कोस थीटा को हम टैन थीटा भी लिख सकते हैं। उसी तरह कोस थीटा बाय साइन थीटा जो है वो कोट थीटा का विशेष संबंध है। कोट थीटा को हम कोस थीटा बटा साइन थीटा लिख सकते हैं, तो कोस थीटा बटा साइन थीटा को हम कोट थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से देखो, ये अब अगर आप चेक करोगे तो आपका राइट हैंड साइड आ गया, लेफ्ट हैंड साइड आ गया। कैसे, इसको सही कर लो थोड़ा सा, दोनों पॉजिटिव है ना, प्लेस बदलो, प्लेस बदलनी है, सिर्फ पक्षांतरण नहीं करना है, क्या करना है, प्लेस बदलनी है, प्लस का है आगे ले सकता हूँ। तो ये क्या हो गया, यहाँ से ये मेरे को मिल गया लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ से चेक करो, यहाँ मैंने किससे शुरू किया, राइट हैंड साइड से, कहाँ आकर ख़त्म किया, लेफ्ट हैंड साइड से। तो बात तो वही, पहले मैंने कहाँ से शुरू किया था, लेफ्ट हैंड साइड से, कहाँ ख़त्म किया, राइट हैंड साइड पर, फिर वही बात। हमें तो सर्व समीकरण का अर्थ जो हमें सिद्ध करना होता है, इसको बताने का यही रीज़न था कि अगर हमें सिद्ध करना है तो हम क्या करें, या तो लेफ्ट हैंड साइड को उठाकर सॉल्व करें और राइट हैंड साइड को लेकर आएँ, तो भी प्रूव कहलाएगा। राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हुए लेफ्ट हैंड साइड को लेके आएँ, तो भी प्रूव कहलाएगा। और ये दोनों ही एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं हो रहे, तो दोनों को उठाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड को भी सॉल्व करेंगे और राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करेंगे और एक फिक्स्ड क्वांटिटी भी ले आएंगे, तब भी ये दोनों प्रूव होगा। आई बात समझ में। तो इसे कहते हैं सर्व समीकरण। ये बेसिकली हमारी 10th क्लास के लिए क्या है, क्वेश्चन का काम करती हैं, लेकिन आगे वाली जो क्लासेज आएंगी आपकी, तब ये आपके लिए फार्मूलाज का काम भी करेंगी, ठीक है ना। तो आपको सबसे बड़ी चीज़ कि आपको इनके बेसिक फार्मूलाज, इनके रिलेशंस और सर्व समीकरण अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। उसी के साथ में आपको बीजगणित की जो सर्व समीकरण है, कौन सी, a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, 9th क्लास में, RBSC की बुक में तो 9th क्लास में चैप्टर नंबर 3 में है। आराम से याद करो, 15-16 हैं, आराम से याद हो जाएंगी। और पढ़कर आए हुए हैं, हमें याद भी है a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² - b² क्या होता है, a + b का होल क्यूब क्या होता है। तो उन सर्व समीकरणों को याद कर लो, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। और इससे डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ये बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है। सिर्फ हमें क्या होना चाहिए, इनके रिलेशन और इनके सर्व समीकरणों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। कुछ राइट डाउन करना है तो प्लीज़ वीडियो पोस्ट टू नोट डाउन। नंबर 2 की बात करते हैं। एग्जाम्पल 2 नंबर 2 RBSC क्लास 10th की बुक में दिया हुआ है 1 + tan स्क्वायर थीटा, एक सिंगल ब्रैकेट है, उसके बाद में सेकंड ब्रैकेट में 1 + sin थीटा और उसके अदर ब्रैकेट पर 1 - sin थीटा। और ध्यान से देखो तो इसका पूरा लेफ्ट हैंड साइड डिफिकल्ट दिख रहा है और राइट हैंड साइड में ओनली 1 है। उसी के साथ में चेक करते हैं कि हम इन तीनों ब्रैकेट्स को चेक करें तो इनके बिटवीन कोई मार्क नहीं है, इसका मीन क्या हुआ, ये मल्टीप्लाई है, ठीक है ना। और अभी आपको इससे पहले वाले एग्जाम्पल में ही बताया था, अभी बेसिक पढ़ाते हुए, कि जो पार्ट मुश्किल दिखता है ना
उसी को उठाओ, उसको सॉल्व करना ज़्यादा आसान होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं स्टार्ट करता हूँ इसे लेफ्ट हैंड साइड से। अब लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड में है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, फिर ब्रैकेट में आ गया 1 प्लस साइन थीटा, उसके बाद वाले ब्रैकेट में आ गया 1 माइनस साइन थीटा। अब इन सब की वैल्यू को मुझे किस में कन्वर्ट करना है, एक में कन्वर्ट करना है। बातें खत्म हुई। चलो तो अब चेक करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको जो 3 हिंट बताई थी उनमें सबसे पहले हिंट कि भैया कुछ कॉमन तो नहीं निकल रहा, तो इन तीनों ब्रैकेट में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो कॉमन निकलती हो, ठीक है। दूसरे में चेक करो कि किसी सरसमिका का प्रयोग तो नहीं हो रहा, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर सरसमिका का प्रयोग हो रहा है। क्यों हो रहा है, अब यहाँ से चेक करो। अगर आपने रिलेशन लर्न किए हैं तो आपको अच्छी तरह से पता होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को आप सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ये त्रिकोणमितीय सर्वसमिका है, ठीक है ना। तो हमारे पास में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसी को चेंज करेंगे। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह हमने लिख दिया सेक स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट ब्रैकेट 1 प्लस साइन थीटा, उसका नेक्स्ट ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। फिर से चेक कर लो, यहाँ पर इन दोनों ब्रैकेट्स को अगर चेक करते हो तो आपको याद आएगा कि यहाँ पर एक बीजगणितीय सर्वसमिका कौन कौन सी, a माइनस बी एंड a प्लस बी इक्वल्स टू होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। याद करो, यहाँ पर चेक करो, a के प्लेस पर 1 को रख लो और b के प्लेस पर साइन को रख लो, तो a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी, तो a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी इक्वल्स टू क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बहुत इजी सी इक्वेशन है, इजी सी सर्वसमिका है और ये क्लास 7 से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो देखकर ही पता लग गया कौन सी सर्वसमिका यूज़ होती है। तो आप चेक करो, सेक स्क्वायर थीटा को तो मैंने ऐसा का ऐसा रहने दिया, ठीक है। यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि एक तो हो गया 1 का स्क्वायर माइनस सेकेंड हो गया साइन थीटा का स्क्वायर। अब इसको मैं राइट डाउन करूँ तो मैं इसे सेक स्क्वायर थीटा ब्रैकेट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ आकर फिर से मुझे याद आया कि हमारे पास एक आइडेंटिटी और है, वो है कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये भी त्रिकोणमितीय सर्वसमिका है और याद हो तो इसको बनाना भी सिखाया था। कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा चेक करते जाओ, हाथ का डाउट मत रखा करो। यहाँ से चेक करो, हमारी आइडेंटिटी क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ठीक है ना। और मुझे सिर्फ कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू बनानी है, तो मॉडिफाई वर्जन बताया था मैंने आपको इसको कि आप इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो 1 मुझे साइन को क्या करना पड़ेगा, उधर भेजना पड़ेगा। यहाँ किसका है, प्लस का, उधर गया किसका हो जाएगा, माइनस का, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो चेक करो क्या गलत लिखा, सही है ना। कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और मैं यही क्यों लेके आया, क्योंकि ये है मेरे पास। तो यहाँ से आपको आइडिया लग गया कि अब मैं क्या बदलने वाला हूँ। तो मैं बदलने वाला हूँ सेक स्क्वायर थीटा तो अपनी जगह पर रह गया, लेकिन ये ब्रैकेट इस ब्रैकेट की जगह हो गया कोस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को रिमूव करके क्या लिख दिया, कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इससे आगे चेक करते हैं। तो अब मेरी जो लास्ट स्टेप बच रही थी वो बच रही थी सेक स्क्वायर थीटा डॉट कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और इसे मुझे किस में कन्वर्ट करना है, राइट हैंड साइड में। उसमें कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, इनको कट करना है। तो बहुत ही ईजी है, चेक करो। क्या हम सेक थीटा को 1 बाय कोस थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये उसका रिलेशन है जिसको हम हिंदी में व्युत्क्रम अनुपात के नाम से भी जानते हैं। तो सेक थीटा इक्वल्स टू 1 बाय कोस थीटा, ठीक है। अब यहाँ से चेक करो, मेरे पास में सेक स्क्वायर थीटा है तो मैं इसे 1 बाय कोस स्क्वायर थीटा लिख दूँगा, ठीक है ना। भाई सेक थीटा इक्वल्स टू 1 बाय कोस थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 बाय कोस स्क्वायर थीटा। उस पर स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर लगा दिया। मल्टीप्लाई में मेरे पास में आ गया कोस स्क्वायर थीटा, उसको चेंज नहीं किया। तो यहाँ से चेक करो, डाउन साइड में कोस स्क्वायर थीटा, अप साइड में भी कोस स्क्वायर थीटा, कैंसिल आउट हो गई। क्या बच गया हमारे पास, केवल 1। और 1 बचते ही हमारे पास क्या मिल गया, राइट हैंड साइड मिल गया। तो ये हो गई प्रूफ। कहाँ से शुरू किए थे, लेफ्ट हैंड साइड से, कहाँ पर ख़त्म किए हो, राइट हैंड साइड पर। तो ये हो गई आपकी प्रूफ। यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू बराबर है। हम क्या लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ये हमारा फाइनल आंसर और इसी के साथ हैंस प्रूफ। आई बात समझ में।
कुछ नोट डाउन करना है तो प्लीज़ वीडियो पॉज टू नोट डाउन। इसी बुक क्लास 10th की यूनिट 7 के एग्जाम्पल नंबर 3 की बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 बोलता है सिद्ध कीजिए 1/1 प्लस साइन थीटा प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। तो देखो चेक करो, सरल समीकरण है, इसको प्रूव करना है। बता रखा है कि जो पार्ट मुश्किल दिखता है, लेफ्ट हैंड साइड मुश्किल दिखता है तो लेफ्ट हैंड साइड मुश्किल और बड़ा दिखता है तो उसको सॉल्व करो, वो सॉल्व करने में ज़्यादा आसान है। राइट हैंड साइड मुश्किल दिखता है, राइट हैंड साइड को सॉल्व करो। मैं आपको इनसे दोनों से करके बता देता हूँ। यहाँ से चेक करो, सबसे पहले यहीं से चेक करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड अगर मैं उठाता हूँ तो लेफ्ट हैंड साइड मुझे दिया हुआ है 1/1 प्लस साइन थीटा प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा, ठीक है ना। अब मुझे इसे सॉल्व करके किस में कन्वर्ट करना है, 2 सेक स्क्वायर थीटा में। तो यहाँ पर सारा खेल कन्वर्ट करने के लिए है, ठीक है ना। अब इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आप अपने बेसिक रूल्स को याद रखो कि सबसे पहला काम हमने क्या कहा था, जो कॉमन निकलता है निकालो। तो यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा, एक के अलावा दोनों के पास ऊपर की तरफ अंश की तरफ एक है, तो एक को कॉमन निकालने का कोई फर्क भी नहीं पड़ता। दूसरा मैंने आपको कहा था पहले चेक करो सर्वसमीका है या नहीं, सर्वसमीका है या नहीं। कन्फ्यूज़न हो सकता है इसलिए मैं बता दूं अभी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि बीच में ये पॉजिटिव मार्क, नहीं तो नीचे लग रही है a प्लस बी लग रही है, a माइनस बी लग रही है, लेकिन ये कब लगेगी, जब ये प्लस की जगह मल्टीप्लाई हो, ठीक है। तीसरा साइन कोस के टर्म में कन्वर्ट करो, तो ऑलरेडी साइन कोस के टर्म में है, इनको आप कन्वर्ट नहीं कर सकते। यानी हमारी जो बेसिक 3 ट्रिक्स थी वो तो यहाँ अप्लाई नहीं हो रही। तो अब अपनी जनरल कैलकुलेशन को यूज़ करो। जनरल कैलकुलेशन को यूज़ करने के लिए क्या है आइडिया, ये चेक करो। ये भी भिन्न संख्या का फॉर्मेट है क्योंकि इसमें भी अंश और हर है, इसके आगे भी भिन्न संख्या का फॉर्मेट है, इसमें भी अंश और हर है। तो भिन्न संख्याओं को जब भी ऐड किया जाता है क्या किया जाता है, उनका हर बराबर किया जाता है। तो हर बराबर करने के लिए क्या करूँगा, मैं इन दोनों को ऐसा कैसा लिख दूंगा, 1 प्लस साइन थीटा एंड 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है ना। तो अब चेक करते हैं, 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा कैंसिल आउट हुआ, तो ये बच गया 1 माइनस साइन थीटा। ये किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 से, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। फिर प्लस मार्क यहीं से आ गया क्वेश्चन से। अब 1 माइनस साइन थीटा से 1 माइनस साइन थीटा कैंसिल आउट हुआ, क्या बच गया 1 प्लस साइन थीटा। ये किससे मल्टीप्लाई होगा, ऊपर अंश से, तो 1 इंटू 1 प्लस साइन थीटा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसके बाद में चेक करते हैं आगे, 1 को मल्टीप्लाई करता हूँ तो 1 इंटू 1 तो हो गया 1 इंटू माइनस साइन हो गया वापस माइनस साइन थीटा, फिर प्लस 1 इंटू 1 ये हो गया +1, फिर प्लस इंटू प्लस साइन थीटा प्लस साइन थीटा। और नीचे की तरफ अगर आप ध्यान से देखोगे तो a प्लस बी a माइनस बी आइडेंटिटी लग रही है। और ये अभी पिछले सवाल में बताया था कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी जो आइडेंटिटी होती है वो होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं इसके हर वाले पार्ट में। तो हम इसको लिखेंगे 1 का स्क्वायर यानी a स्क्वायर, चेक कर लो, a के प्लेस पे 1 आ रहा है, b के प्लेस पे साइन थीटा आ रहा है, और फिर b के प्लेस पे क्या लिखेंगे, साइन थीटा स्क्वायर। अब इसको और जनरल कैलकुलेट करेंगे तो इस टर्म को ध्यान से देखो, ऊपर ये साइन थीटा पॉजिटिव है और ये साइन थीटा नेगेटिव है, तो ये क्या होगा, कैंसिल आउट। यहाँ +1 बच रहा है, यहाँ +1 बच रहा है, इसको ऐड कर दोगे ये क्या हो जाएगा 2, प्लस के दोनों ऐड हो जाएंगे। नीचे 1 का स्क्वायर होता है 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो गया। यहाँ आकर फिर मुझे एक आइडेंटिटी नजर आई, कौन सी, अभी अप्लाई की थी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा। अभी बताया था इससे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या राइट डाउन कर सकता हूँ, कोस स्क्वायर थीटा। तो चेक करो, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 2 बाय कोस स्क्वायर थीटा, और ऐसे लिखने के साथ में ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 इंटू 1 बाय कोस स्क्वायर थीटा। ये भी वही चीज़ है, सिर्फ लिखने का तरीका बदला, चीज़ वही है, 2 इंटू 1 करोगे 2 हो जाएगा, ठीक है ना। और फिर से याद करूँ, अगर रिलेशन याद है तो 1 बाय कोस थीटा इक्वल्स टू सेक थीटा लिख सकते हैं। 1 बाय कोस थीटा इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा। इनका रिलेशन है। तो यहाँ पर 1 बाय कोस स्क्वायर थीटा है तो इसको मैं क्या लिख दूंगा 2, 1 बाय कोस स्क्वायर थीटा की जगह मैं इसे लिख दूंगा सेक स्क्वायर थीटा। कैसे लिखा, 1 बाय कोस थीटा को मैं लिख सकता हूँ सेक थीटा, तो 1 बाय कोस स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर थीटा। और यहीं से अगर हम चेक करें तो ये हमारा राइट हैंड साइड आ गया। चेक कर लो, क्वेश्चन का राइट हैंड साइड आ गया। तो यहाँ से अगर मैं चेक कहना चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड।
और इसी के साथ ये मेरा फाइनल आंसर और इसी के साथ ये हैंस प्रूफ। ओके स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर 4 आईबीएससी क्लास 10th यूनिट 7 के बारे में हम चर्चा करते हैं। हमारे टॉपिक का नाम है त्रिकोणमिति। हमारे टॉपिक का नाम है त्रिकोणमिति। इसके बारे में हम बेसिक्स वगैरह तो पढ़ ही चुके हैं, फिर से चेक करते हैं। यहाँ पर आपको जो एग्जाम्पल नंबर 4 दे रखा है वो दे रखा है अंडर रूट 1 प्लस कोस थीटा बाय 1 माइनस कोस थीटा इक्वल्स टू कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। अब चेक करें, अभी तक मैंने आपको बताया था कि जो पार्ट आपको मुश्किल सा दिखता हो आप उसी को उठाओ, हमेशा उसको सॉल्व करना सबसे आसान होता है। तो यहाँ पर अगर आप चेक करेंगे तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड मुश्किल है, आराम से चेक कीजिए। लेफ्ट हैंड साइड जो है वो मेरा मुश्किल है। 1 प्लस कोस थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा और विद द मार्क ऑफ अंडर रूट। अब मैं इसी को सॉल्व करता हूँ। इसी को सॉल्व करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने इसका लेफ्ट हैंड साइड उठाया। इसका लेफ्ट हैंड साइड दिया हुआ है अंडर रूट 1 प्लस कोस थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा। 1 प्लस कोस थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा बेसिक। अब यहाँ से चेक करते हैं, हमें इस पार्ट को कन्वर्ट करना है राइट हैंड साइड में जो है कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर स्क्वायर रूट का मार्क नहीं है, तो हमारा सबसे पहला काम होगा स्क्वायर रूट मार्क को हटाना। देखो अपना जो 3 जो मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताई थी वो यहाँ अप्लाई नहीं हो रही भाई, कॉमन कुछ निकल नहीं रहा, कोई आइडेंटिटी है नहीं हमारे पास में। और साइन कोस की टर्म में क्या कन्वर्ट करूँ, तो ऑलरेडी साइन कोस की टर्म में कोस की टर्म में कन्वर्टेड है, तो क्या किया जाए। अब इसके लिए हम एक काम करते हैं, हमने क्लास 9th की एक टॉपिक वास्तविक संख्याओं के अंदर एक काम या एक प्रक्रिया को पढ़ा था, परिमेयकरण, रैशनलाइजेशन। परिमेयकरण करने पर, रैशनलाइज करने पर, ठीक है ना। अब रैशनलाइज क्यों किया जाता था, जब भी कोई संख्या भिन्न संख्या के फॉर्मेट में, यानी अंश भी हो और हर भी हो, और उसके हर में रूट का मार्क आ जाए जिसको हमें रिमूव करना हो, तो हम क्या करते थे, उसका परिमेयकरण करते। अब कैसे करते हैं परिमेयकरण, तो यहाँ से चेक करो, ये अंडर रूट 1 प्लस कोस थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा मेरे पास है, और मैं इसी को मल्टीप्लाई करूँगा किससे, 1 प्लस कोस थीटा से अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। क्या किया, वही चीज़ उठाई जो नीचे है, जो हर में है वही चीज़ उठाई है, सिर्फ उसके बिटवीन जो मार्क है, यहाँ माइनस का है तो वहाँ क्या आना चाहिए, प्लस का। यहाँ प्लस का होता तो वहाँ क्या आना चाहिए था, माइनस का। यहाँ फिलहाल माइनस है तो वहाँ क्या आ गया, प्लस। अब अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करने चलता हूँ तो देखो ऊपर 1 प्लस कोस थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस कोस थीटा, तो इसको इजी फॉर्मेट में 1 प्लस कोस थीटाज होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है ना भाई। 7th 8th क्लास में पढ़े हो ना, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल्स टू क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। फिर इसकी आइडेंटिटी क्या बना देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। लेकिन ये आइडेंटिटी बनाने से पहले तो वो इसी फॉर्मेट में था ना, तो हम भी क्या किए, ए प्लस बी कोस थीटा की जगह बी सपोज कर लो, ए की जगह ए सपोज कर लो, तो ए प्लस बी क्या हो गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। और नीचे की तरफ फिर से चेक करो तो यहाँ पर वही आपकी जनरल आइडेंटिटी कौन सी, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए के प्लेस पर 1, बी के प्लेस पर कोस रखा है, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर माइनस कोस थीटाज स्क्वायर, ठीक है ना। ऊपर होल स्क्वायर है, नीचे टर्म पर स्क्वायर है, इसके डिफरेंस को समझ जाना। यहाँ होल स्क्वायर अलग चीज़ है और टर्म्स पर स्क्वायर अलग चीज़ है। तो यहाँ से चेक करते हैं फिर अंडर रूट, ये हो गया 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, इसको तो कुछ नहीं किया, नीचे 1 का स्क्वायर होता है 1 माइनस कोस, तो वो हो गया कोस स्क्वायर थीटा, कोस थीटा का होल स्क्वायर है वो हो गया कोस स्क्वायर थीटा। और अब यहाँ आकर फिर से चेक करो तो हमारे पास आइडेंटिटी है, नीचे यूज़ हो रही है, चेक करो। हमारे पास में हमने कहा था कि 1 माइनस
कोस स्क्वायर थीटा को हम राइट डाउन कर सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा से। और नहीं याद है तो फर्स्ट नंबर की आइडेंटिटी उठा लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और उससे आप साइन थीटा की वैल्यू को बनाओ, आपको यही मिलेगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा को हम क्या राइट डाउन कर सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। तो इसी से हम आगे चले अंडर रूट 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर और बाय 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की जगह साइन स्क्वायर थीटा। इसको अब हम इस तरीके से लिख सकते हैं 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है ना। साइन स्क्वायर थीटा को ऐसे लिखा जा सकता है, साइन थीटा का होल स्क्वायर। और अब इन दोनों के पास में सेपरेटली स्क्वायर है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो अब क्या करूँगा, स्क्वायर से रूट को रिमूव कर दूँगा। यही तो करते हैं स्क्वायर से रूट को रिमूव करने के लिए। तो स्क्वायर से रूट को रिमूव करने के लिए ये तो करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर से रूट को रिमूव कर दूँगा। स्क्वायर से रूट को रिमूव किया तो हमारे पास जो बच रहा है वो बच रहा है 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, यही तो बच रहा है। और ये बच रहा है तो ये तो बहुत इजी हो गया अब हमारे लिए। कैसे हो गया, यहाँ से चेक करो, ये फर्स्ट लाइन में रिमूव करो, आपको नोट डाउन करना है तो वीडियो पॉज कर लीजिए। अब यहीं से चेक करते हैं, हमारे पास में जो अब बचा हुआ है वो बचा हुआ है 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। और अब मुझे क्या करना, मुझे तो सिर्फ इन्हें अलग अलग कर देना। कैसे, 1 बाय साइन थीटा अलग हो गया प्लस कोस थीटा बाय साइन थीटा अलग हो गया। ऐड करके देख लो, यही मिलेगा वापस से, ठीक है ना। अब इसके आगे बात करूं तो फिर से याद करो रिलेशंस को याद करो। 1 बाय साइन थीटा, 1 बाय साइन थीटा को क्या हम कोसेक थीटा नहीं लिख सकते? रिलेशन याद करो, अपने आप पता लग जाएगा। 1 बाय साइन थीटा चेक करो, साइन थीटा इक्वल्स टू 1 बाय कोसेक थीटा, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1 बाय साइन थीटा। हो गया ना रिलेशन। मेरे पास क्या था, 1 बाय साइन थीटा, किस में कन्वर्ट कर दिया, कोसेक थीटा। उसी तरह कोट थीटा का स्पेशल रिलेशन याद करो, कोट थीटा इक्वल्स टू कोस थीटा बटा साइन थीटा, कोट थीटा इक्वल्स टू कोस थीटा बटा साइन थीटा। तो ये रहा कोस थीटा बटा साइन थीटा, क्या आ जाएगा, प्लस इसको क्या कर दूंगा, कोट थीटा। तो इस चीज़ को अगर हम चेक करें तो ये हमारा राइट हैंड साइड है। तो हमें क्या मिल गया, इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। अब हम क्या लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। हो गया प्रूफ। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो पोस्ट टू नोट डाउन।